यस, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा 5 गिवन है और आपको टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा निकालना है। व्हाट वी विल डू, ये जो हमारे पास गिवन है बेटा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, इसका हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं। व्हाट आई विल डू, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 इज गिवन। इफ आई squaring both side this equation, what I'll get, tan theta plus cot theta whole square is equals to 25. Until and unless I will not square this equation both side, I will not get squares मुझे मिलेंगे नहीं। तो tan theta plus cot theta is equals to 5 given और मुझे इनका स्क्वायर निकालना, तो मुझे स्क्वायर बनाना पड़ेगा। तो फॉर दैट व्हाट आई डिड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया मैंने। ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर, इट विल बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, इट विल बी कॉट स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2ab, इट विल बी 2 tan थीटा एंड इनटू कॉट थीटा एंड द वैल्यू ऑफ राइट हैंड साइड इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 25। सी नथिंग वाज देयर इन क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। tan थीटा इनटू कॉट थीटा, दे बोथ आर अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, और हमने देखा है कि जितने भी अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं देयर प्रोडक्ट इज 1। हमने देखा है बेटा साइन और कॉसेक, द प्रोडक्ट ऑफ साइन एंड कॉसेक इज 1, सेकंड कॉसेक, द प्रोडक्ट ऑफ सेकंड कॉसेक इज 1 एंड टेन और कॉट का प्रोडक्ट भी 1। नाउ टेल मी, टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 25, से यस और नो। तो बताओ व्हाट शुड बी टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 23। विच ऑप्शन इज राइट, से यस और नो। लाइक दिस वी विल सॉल्व क्वेश्चंस। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखो, किसी को कोई डाउट है इसमें? इट वाज इजी और नॉट, केवल आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डू। नाउ सी दिस नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, इस तरीके के क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाएंगे और पूछे जाते हैं। √3 कॉट स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉट थीटा प्लस √3 इज इक्वल टू 0, और हमारे पास क्या रखा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी देखो यहाँ दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम दिस, एक स्क्वायर है एक नॉन स्क्वायर है और हमें ये वैल्यूज निकालनी। इसे देखो बेटा, अगर मैं थोड़ी देर के लिए कॉट थीटा को कुछ मान दूँ x, तो ये कुछ ऐसा होने वाला है, √3 x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस का √3 इज इक्वल टू 0। सही है सो नो। कॉट थीटा को क्या एज्यूम कर दिया बेटा मैंने, x। अभी देख के बताओ ये क्या दिख रहा है आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरी गुड। आप लोग जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है। देयर आर 3 मेथड्स। मैंने इसको फॉर्मूले से सॉल्व कर दिया, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इससे मैं इसको सॉल्व करूंगा तो व्हाट आई विल गेट, ध्यान से देखना, x इज इक्वल टू माइनस बी, बताओ प्लस 4 हो जाएगा बच्चों, प्लस माइनस √b स्क्वायर, वेर इज b स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू a, बोलो बेटा, इंटू c √3 अपॉन 2a, 2 इंटू a दिस। सही है सो नो। x क्या है, कॉट थीटा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्लस 4 प्लस माइनस रूट 16, 4 3 जा 12, बोलो कितना बचेगा, 16 माइनस 12 4 अपॉन 2√2। x इज इक्वल टू बेटा प्लस 4 प्लस माइनस 2 हो जाएगा, बोलो हाँ या ना, और ये हो जाएगा बेटा √3। कितने साइन बीच में, देयर आर 2 साइंस। अगर मैं एक बार प्लस को ले लूँ और एक बार माइनस को ले लूँ तो x इज इक्वल टू, अगर दोनों को प्लस लेता हूँ तो 6 अपॉन √3, बोलो हाँ या ना, और अगर माइनस को लेता हूँ तो 4 माइनस 2, 2 अपॉन √3 x इज इक्वल टू। इज इट क्लियर टू ऑल, से यस और नो। कौन सा बेटा, अच्छा 2√3 है बेटा, ये 2√3 था, हमने घोटाला कर दिया। 2 ये भी कितना आएगा, कोई दिक्कत नहीं, 2√3 था और ये भी 2√3 था, इससे कट जाएगा। तो x की कितनी वैल्यू हो गई, और आप सबको पता है कि हमको रैशनलाइजेशन करना चाहिए।
यू ऑल नो दैट कि जब जो है अंडर रूट डिनोमिनेटर में आता है तो इन जनरल हमको रैशनलाइजेशन करना चाहिए, यस और नो। लेकिन क्योंकि ये टिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज़ हैं तो हम इनको चाहें तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं। अभी देखो ढंग से समझना, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, ये x की वैल्यू है बेटा, और x क्या है कॉट थीटा, तो मतलब मेरे पास कॉट थीटा का दो वैल्यू आ गया है, एक आ गया अंडर रूट 3 अपॉन अंडर रूट 3 और दूसरा आ गया है 1 अपॉन अंडर रूट 3। अगर कॉट थीटा इतना है तो टेन थीटा कितना होगा, इनका उल्टा अंडर रूट 3/3 और इंटू अंडर रूट 3, सही है सोनू। इसने मुझसे कहा है बच्चों कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो बताओ अगर कॉट थीटा ये है तो इसका स्क्वायर कितना होगा 9/3, इट मीन्स 3, और अगर टेन थीटा ये है तो इसका स्क्वायर कितना होगा बोलो 3 यानी कि 1/3, और इन दोनों को जोड़ना है। पहले मैंने पहली वैल्यू ली है तो देखो यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3 प्लस 1/3, 3 3 जा 9 और 1 10, इज देयर एनी वैल्यू 10/3, दिस सी इज योर राइट आंसर। और अगर कोई बच्चा इसको ले लेगा तो उसका भी आंसर बिल्कुल सही आएगा। देखो कॉट थीटा इतना है तो इसका स्क्वायर 1/3, और अगर टेन थीटा इतना तो इसका स्क्वायर 3, तभी भी आपका वैल्यू 10/3 आएगा। योर दिस ऑप्शन इज राइट। इज इट क्लियर? नोट दीज क्वेश्चंस, दे बोथ आर वेरी इंपॉर्टेंट। सी बेटा वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन आपके पास दे रखा है। अगेन दिस इज इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और थिंकिंग बेस है। टेन थीटा प्लस सेक थीटा एल के बराबर है। ये आपके पास एक इक्वेशन गिवन है और हमसे कहता है कि सेक थीटा निकालो। टेन और कुछ ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इन ऑप्शंस में से एक ऑप्शन राइट है, आप चेक करो। अब एक चीज़ देखो बच्चों, हमारे पास वैल्यू ऑफ टेन थीटा प्लस सेक थीटा एल गिवन है। I'll consider this equation number 1, मैं इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर देता हूँ। ना तो मैं इसको ट्रायंगल बना के वैल्यू निकाल सकता हूँ सेक थीटा की, क्योंकि डबल वैल्यू है, सिंगल वैल्यू नहीं है, ठीक है, और ना ही मैं इसको तोड़ के वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन मुझे सेक थीटा का वैल्यू चाहिए। देखो व्हाट आई विल डू, मैं क्या करूँगा बच्चों, इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो मेरे पास गिवन है, इसे मैंने टेन थीटा, पहले आप आइडेंटिटी को समझो कि मैं इस पर कौन सी आइडेंटिटी लगाने की सोच रहा हूँ। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, ये एक आइडेंटिटी हमारे पास है बच्चों, से यस और नो। इस आइडेंटिटी से अगर मुझे 1 चाहिए होगा तो आप सब जानते हैं कि हाउ आई विल गेट 1, मैं 1 कैसे मिलेगा, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो मैंने क्या किया बच्चों, मैंने सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर भी और सेक थीटा माइनस टेन थीटा से ऊपर और नीचे इंटू कर दिया। क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ, से यस और नो। इस इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड में मैंने सेक थीटा माइनस टेन थीटा से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को बच्चे इंटू कर दिया। कैन आई डू दिस, से यस और नो। बेटा इसको ऐसे किया जा सकता है, राइट। अगर मैं इसको ऐसा करूँगा तो मुझे आप बताओगे कि व्हाट आई विल गेट, मुझे मिलेगा क्या। ये दोनों स्क्वायर हो जाएंगे, ये हो जाएगा a प्लस बी, दिस वन a माइनस बी, और इज इक्वल टू, तो ये l है ही, तो ये बनने वाला है आपके पास a प्लस माइनस बी और a माइनस बी, a माइनस बी और a प्लस बी, ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, और अपॉन में क्या है, ये बचा है सेक थीटा माइनस, और ये इज इक्वल टू किसके बराबर है, l। बताओ व्हाट आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ दिस, 1, ध्यान से समझना। ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू l। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दूंगा मैं इसको, तो मुझे क्या मिलने वाला है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू l ओवर 1। इसको मैं इक्वेशन सेकंड मान दूंगा, बोलो हाँ है ना।
नाउ आई कैन सॉल्व इक्वेशन नंबर 1 and 2 टुगेदर। अब मैं 1 और 2 को सॉल्व कर सकता हूँ। व्हाट दे हैव गिवन, इट इज़ गिवन दैट tan थीटा प्लस sec of theta is equals to L, this is your equation number 1, and this is given sec theta minus tan theta is equals to, बोलो what they have given, given क्या हमने निकाला L over 1, if I'll add these two this will be cancelled, say yes or no, what I'll get 2 sec theta is equals to L plus L over 1, say yes or no, yes, sir. एक मिनट, इसमें पहले ये L है, ये L था, L पहले इधर इंटू होगा इज इक्वल टू 1 बनेगा और इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1 अपॉन L आना था, राइट। इट शुड बी 1 अपॉन L, बहुत सही है। ये 1 अपॉन L दोनों एक जैसे लग रहे हैं ना, 1 भी और L भी, 1 अपॉन L, गुड। ये हो जाएगा 1 अपॉन L, आप सही है बच्चों। नाउ 2 sec थीटा इज इक्वल टू L प्लस 1 अपॉन L। अभी देखो व्हाट आई विल डू, ध्यान से देखना, हमें चाहिए sec थीटा का वैल्यू, इसके नीचे 1 मान दो, L को ले लो LCM, बोलो क्या हो जाएगा, L स्क्वायर प्लस 1। sec थीटा 2 कहाँ जाएगा, नीचे, तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ sec थीटा, टेल मी। इट विल बी 1 प्लस L स्क्वायर अपॉन 2L, दिस इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा। इज देयर एनी ऑप्शन like this? that is what, that is option B। ऐसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। इज इट क्लियर, नोट इट डाउन फास्ट। हम लोग एक्स्ट्रा क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री से फॉर 1 मार्क्स, राइट। आपके पास, आप सब जानते हैं कि आपका जो पेपर है वो ऑप्शनल है, राइट। और एक्सरसाइज को पढ़ने के बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देखो। फर्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ 10a प्लस कॉट ए 4 है और हमसे कहते हैं कि 10 टू द पावर 4a प्लस कॉट टू द पावर 4a निकालो। इससे पहले भी मैंने एक क्वेश्चन कराया जिसमें 10a प्लस कॉट ए गिवन है और आपको स्क्वायर्स निकालने हैं, 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a। हमने क्या किया था, ऑप्शंस हमारे पास गिवन है, इसे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिया है और हम कहाँ से सोचना शुरू करेंगे, दिस इक्वेशन इज़ गिवन, हमारे पास ये इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन से 10 की पावर 4a प्लस कॉट की पावर 4a चाहिए। इस इक्वेशन से स्क्वायर्स कैसे मिलेंगे, फॉर दैट हम इस इक्वेशन को दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर सकते हैं और हम जानते हैं कि 10 और कॉट एक दूसरे के अपोजिट टी रेशो हैं, तो अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कट जाएगा। तो देखो व्हाट वी विल डू, इस इक्वेशन को हम लोग स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं तो ये होता है 10a प्लस कॉट a होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू, इट विल बी 16, से यस और नो। इस पर फॉर्मूला लगेगा बेटा, ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a और ये होगा प्लस 2 10a, बोलो 2 10a कॉट a एंड इज इक्वल टू 16। वी ऑल नो दैट कि 10a और कॉट a एक दूसरे के अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं, तो वी कैन कैंसिल दीज टू, हम इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं। हमारे पास बच के आ गया 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a, यहाँ 2 बचा है, उस 2 को हम उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 14। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। पहला सवाल हमने किया था उसमें केवल स्क्वायर ही निकालना था। देखो 10 को स्क्वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं तो ऐसे में इसको पावर 4 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्हाट आई विल डू, ये जो इक्वेशन मेरे पास आई है फिर से मैं इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूंगा। अगर मैं फिर से इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूँ तो ये हो जाएगा 10 स्क्वायर a प्लस कॉट स्क्वायर a का होल स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 196। व्हाट आई डिड, दोनों तरफ क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया। ये हो जाएगा a स्क्वायर, 10 स्क्वायर का स्क्वायर 10 टू द पावर 4a प्लस इट शुड बी कॉट टू द पावर 4a, से यस और नो। और ये होना चाहिए बेटा प्लस 2 इंटू 10 स्क्वायर a, ये a का वैल्यू है और इट शुड बी कॉट स्क्वायर a एंड इज इक्वल टू 196। दिस 10 स्क्वायर a एंड कॉट स्क्वायर a दे बोथ आर अपोजिट ऑफ ईच अदर, ये अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं तो दोनों कट जाएंगे। ये हो गया 10 टू द पावर 4a प्लस कॉट टू द पावर 4a प्लस 2 इज इक्वल टू 196। तो बताओ इसका वैल्यू कितना होने वाला है, ये 2 उधर जाएगा और ये हो जाएगा 194। यू कैन सी दैट योर बी ऑप्शन इज राइट फॉर दिस। आपका बी वाला जो ऑप्शन है इसके लिए क्या है, दैट इज़ राइट। इज इट क्लियर। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमारे पास
1 मार्क्स में ट्रिग्नोमेट्री से पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। इज इट क्लियर? नोट इट डाउन। एक और क्वेश्चन है बेटा हमारे पास 1 मार्क्स में, साइन एक्स प्लस कॉसेक एक्स आपके पास 2 है और साइन की पावर 19x प्लस कॉसेक की पावर 20x हमको पूछा गया है। अगर आप इसको शुरू में देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ये भी इसी के जैसा है, लेकिन ये इसके जैसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो पावर 4 लानी थी, स्क्वायरिंग में पावर 4 हो जाती है। यहाँ 19 है, 20 है, ये स्क्वायरिंग से तो कभी भी नहीं आ सकता क्योंकि दोनों पावर्स अलग अलग है। हमने क्या किया बच्चों, जब हम इसको सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं तो व्हाट वी आर डूइंग, हमको साइन की पावर 19x और कॉसेक की पावर 20x का वैल्यू बताना है कि कितना आता है। व्हाट आई डिड, ये जो हमारे पास साइन x दे रखा है और प्लस का कॉसेक x दे रखा है, इस कॉसेक x को मैंने लिख दिया 1/sin x और इज इक्वल टू 2। क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? आई विल टेक 1 इन डिनोमीटर ऑफ दिस, ये हो गया बेटा साइन x, इससे इसको डिवाइड किया, कितना आएगा साइन स्क्वायर एक्स और प्लस का 1 और इज इक्वल टू 2, इसे ऐसे बना दिया। ये हो गया बच्चों साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1 और इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। आई डोंट थिंक कि यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम होगी। हमने कुछ भी नहीं किया है, कॉसेक को साइन में बदला और इसको सॉल्व भी किया है। अभी इससे आगे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। ये जो साइन स्क्वायर ए है, ये साइन स्क्वायर एक्स है, इसको ऐसे ही रहने दिया बच्चों, प्लस 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर और इसे इधर ले आया मैं, जो जाएगा माइनस का 2 साइन एक्स और इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर? साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे रहने दिया, 1 को लिख दिया 1 का स्क्वायर, इसे हम इधर लाए तो ये माइनस का 2 साइन एक्स हो गया और इज इक्वल टू 0। अभी आप इस टर्म को ध्यान से देखो, ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया 2 इंटू ए और इसके पीछे इंटू में 1 कर दूँ तो बी भी हो सकता है। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला मैं इसको बना सकता हूँ, और इन प्लेस ऑफ ए आपके पास आ रहा है साइन एक्स और माइनस 1 आ रहा है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 0। किसी को कोई डाउट है तो मुझे बताओ। जैसे हम a माइनस बी के होल स्क्वायर को a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab एक्सपेंड करते हैं, वैसे इस एक्सपेंशन को क्लोज करके a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, और हमने यही किया है। हमने बेटा इसको क्लोज करके लिख दिया है, राइट। अभी अगर साइन x माइनस 1 का स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब होता है कि साइन x माइनस 1 भी किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। यस और नो? और अगर ये स्क्वायर इधर चले गया बच्चों, और अगर ये इतना है तो साइन x कितना हो जाएगा? 1। तो मुझे किसका वैल्यू मिल गया? साइन x का। अगर साइन x का वैल्यू 1 है तो साइन x की पावर यहाँ पर, साइन x की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। 1 की पावर 19 कितना वैल्यू देगा? 1। समझना बच्चों। और साइन का उल्टा होता कॉसेक, अगर साइन का वैल्यू 1 है तो कॉसेक का वैल्यू 1/1 हो जाएगा और उसका वैल्यू भी 1 ही रहेगा। और कॉसेक x अगर 1 है तो उसकी पावर कितनी भी हो दैट विल बी रिमेन 1, और 1 का अगर प्लस कर दिया जाए तो दैट विल बी। तो व्हाट इज योर आंसर इन दिस केस? दैट इज सी ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। तो देखो कैसे ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग था। नोट इट डाउन। These 2 क्वेश्चंस आर गिवन। हमारे पास ये 2 क्वेश्चन दे रखे हैं। पहले में tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा है, ये इज इक्वल टू 2 है। दोनों अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो तो हैं, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड से पावर 3 नहीं मिलने वाली है, ठीक है। तो हाउ वी विल मूव अहेड, हम आगे कैसे बढ़ेंगे, ध्यान से देखो। मैंने क्या किया बच्चों, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, इसे ऐसे रहने दिया, और इज इक्वल टू 2 के साथ में tan थीटा इंटू कॉट थीटा का इंटू अगर कर दूं तो क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है तो आई कैन डू इट लाइक दिस। मैं इसे सॉल्व करके ऐसे लिख सकता हूँ, इस 2 के साथ मैंने tan थीटा और कॉट थीटा की इंटू कर दी। ऐसा मैंने क्यों किया और ऐसा करके मुझे क्या मिलने वाला है? इस 2 tan थीटा कॉट थीटा को अगर मैं इधर ले आऊँ तो ये होने वाला है tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और माइनस 2 tan थीटा कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। सही है सो नो? अभी इसे देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला इस पे लग जाएगा और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन जाएगा। तो दिस विल बी tan थीटा माइनस कॉट थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सही है सो नो? इफ tan थीटा माइनस कॉट थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 0,
इट मीन्स अगर मैं इस स्क्वायर को इधर ले जाऊं तो ये हो जाएगा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों क्या होने वाला है, टेन थीटा माइनस कॉट थीटा इज इक्वल टू 0। से यस और नो, से यस और नो। बेटा ये आ जाएगा टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ, से यस और नो। टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा में अगर मैं इसे इसके अपॉन में ले आऊँ, समझना, अगर मैं इसे इसके अपॉन में ले आऊँ या फिर सीधे कहूँ कि बच्चों मुझे बताओ कि टेन थीटा और कॉट थीटा थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए बराबर होते हैं, तो व्हाट शुड बी योर आंसर। टेन थीटा बराबर है कॉट थीटा के, बता सकते हो थीटा क्या आएगा, 45। क्या आएगा, टेन 45 कॉट 45। तो या तो फिर मैं यहाँ से थीटा निकाल दूँ कि टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा के बराबर है, और ऐसा तब होता है बच्चों व्हेन थीटा इज 45 डिग्री, जब थीटा 45 डिग्री है। चलो ठीक है, नो इशू, हमें पता लग गया है कि ऐसा तब होता है जब थीटा 45 है। और अगर थीटा 45 है तो पुट द वैल्यू ऑफ थीटा हियर, थीटा 45 यहाँ रख लो। तो मुझे बताओ टेन 45 का वैल्यू और 1 की पावर 3, थीटा को 45 हमने यहाँ रख दिया, प्लस कॉट 45 का वैल्यू और उसका क्यूब और 1 प्लस 1। तो विच ऑप्शन शुड बी राइट, ऑप्शन नंबर ए, नोट इट डाउन। अगर आपको ये पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान है। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है। साइन थीटा और कॉस थीटा का सब्ट्रैक्शन 0 और आपको साइन की पावर 4 थीटा और कॉस की पावर 4 थीटा निकालनी है। इफ़ आई विल टेक दिस, अगर मैं इसको जो गिवन है उसको लेके चलता हूँ, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा 0 होने का मतलब है कि साइन थीटा और कॉस थीटा आपस में बराबर है। अगर मैं इसको इधर ले जाऊँ तो सी द टेबल ऑफ साइन एंड कॉस। आप साइन और कॉस की टेबल को देख के मुझे बताओ कि थीटा की वो कौन सी वैल्यू है जिसके लिए साइन और कॉस बराबर होते हैं। इट इज़ वेरी इजी कि दैट इज़ 45। इट मीन्स थीटा इज़ 45 फॉर थीटा इज इक्वल टू 45, दीज टू वैल्यूज आर इक्वल, राइट है। तो इसका मतलब थीटा को हमने 45 रखना है। थीटा को अगर मैं 45 रखूँगा तो साइन 45 1/√2 होता है और इसकी पावर 4 से, यस और नो। और बेटा प्लस कॉस थीटा अगेन दिस और टू द पावर 4। कोई डाउट है किसी को? क्या आप मुझे बता सकते हो कि व्हाट विल बी द पावर वैल्यू ऑफ पावर 4 ऑफ दिस? बेटा ये पहले देखो, पहले इसकी पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हो आप। यू कैन राइट इट लाइक दिस टू द पावर 2 टू द पावर 2। 1/√2 का स्क्वायर 1/2 होगा और इसका भी स्क्वायर 1/4 होगा। इसके साथ भी यही होने वाला है 1/√2 का स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। बेटा इट विल बी व्हाट 1/2 टू द पावर 2 एंड प्लस 1/4। आप लोग या तो डायरेक्ट इसको ऐड कर दो या तो एलसीएम ले लो। 1/4 प्लस 1/4 दैट शुड बी 1/2, दैट शुड बी 1/2। इट मीन्स दिस सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। तो लाइक दिस यू विल सॉल्व दिस, नोट इट डाउन फास्ट।